बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर, आज की रेसिपी में हम छोले भटूरे बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। एक बार इस तरह से आप छोले भटूरे घर पर तैयार करेंगे तो बाज़ार से लाना आप भूल जाएंगे। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 कप मैंने मैदे के लिए हैं। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें मीठा सोडा डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल के डाले हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल लेंगे और अच्छे से डो को गूंद लेना है। डो हमारी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, यहाँ पर सख्त डो हमने तैयार नहीं करनी है। जितनी डो हमारी नरम होगी उतने ही हमारे भटूरे जो बहुत ही मज़े के बनेंगे और जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डाल लेना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। अच्छे से हमने डो तैयार कर लेनी है। डो हमारी यहाँ पर तैयार होगी, बहुत सॉफ्ट सी डो हमने बनाकर तैयार की है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से इसे हमने साइड पे कर देना है। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम डो को कवर करने के बाद छोले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो टमाटर लिया है एक, और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हैं हल्का सा प्याज में कलर आ जाए तो इससे मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद उसी मैंने ऑयल में मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैंने मीठा सोडा डाल लगा कर इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी मसाला जो हमने तैयार किया है। तो इस तरह मसाला तैयार करके चने के अंदर ही डालकर इसे अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। चने मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोकर छोड़ दिए थे, तो एक आधा घंटा पकाने से पहले मैंने मीठा सोडा लगा दिया था। बॉयल करते का जो ऊपर झाग आए तो उससे हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चने जो हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। चने हमारे यहाँ पर जल्दी से पककर तैयार हो जाते हैं। तो अगर मीठा सोडा लगाएंगे तो जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर चने भी माशाल्लाह से देख सकते हैं बनकर तैयार हो गए। बहुत प्यारा इसमें कलर है, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, एक यहाँ ऑयल डालेंगे। आधी प्याली मैंने सूजी की ली है। सूजी में अच्छा सा कलर आ जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। 1 प्याली हमने पानी डाल देना है। आधी प्याली है सूजी की तो 1.5 प्याली मैंने पानी डाला है। तो आधी प्याली से कम इसमें हमने चीनी डाल देनी है। पानी डालते वक्त अब एहतियात करनी है छींटे ना पड़े। जब पानी सूजी को भून लेंगे, जब पानी डालते वक्त छींटे उड़ते हैं उससे आपने एहतियात करनी है, हाथ न जले। तो यहाँ पर पानी डाल देने के बाद चीनी भी साथ ही इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें फ्लेवर, अच्छे फ्लेवर के लिए यहाँ पर डाल दूँगी 2 ड्रॉप डालेंगे वनीला एसेंस के, और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें फूड कलर। अब कलर ऑप्शनल है, आप नहीं ना भी डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं इस तरह से मज़ीद हमने इसे पका लेना है। अच्छा खासा थिक हो जाए तो सूजी हमारी थिक हो जाए तो हलवा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। भटूरे के साथ आपने देखा बाज़ार से इसी तरह से जो हलवा तैयार करते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आप घर के लिए बनाना चाहते हैं अलहदा, तो आप इसमें जो भी किशमिश वगैरह, मेवे जात वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो डो हमने तैयार की थी उसके हमने पेड़े कर लिए हैं। पेड़ों को हाथ से इस तरह से अच्छे से हमने फैला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फैलाएंगे। छोटी सी रोटी इसकी तैयार करेंगे। और माश की दाल जो मैंने बॉयल करके रखी है, ठंडा होने पर यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर माश की दाल डालकर फिर से हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। माश की दाल जब हम बॉयल करें तो ठंडा, ये बात ज़हन में रखनी है, ठंडा होने के बाद फिर हमने पेड़ों के अंदर इस तरह से फिल करनी है। माश की दाल डालने के बाद इस तरह से दोबारा हमने अच्छे से पेड़े कर लेने हैं। इस तरह से गोल राउंड शेप में अच्छे से हमने पेड़े करने हैं। सारे पेड़े इसी तरह से करके जो है हमने तैयार कर लेने हैं। फिर से आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए डो जो है हमारी बहुत ही सॉफ्ट है। हाथ से ही हम फैला रहे हैं, हाथ से ही फैलती जा रही है, अच्छे से ये बड़ी हो रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी माश की दाल जो है डाल देनी है और इसे फिर से हमने इस तरह कवर कर देना है। और सारे पेड़े जो हमने इस तरह से बनाकर जो है तैयार कर लेने हैं। पेड़े जब हम तैयार कर लेंगे तो पेड़ों को फिर से हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर पेड़े जो हमारे बनकर तैयार हैं, देख सकते हैं 5 मिनट के बाद यहाँ पर फिर से इसे काउंटर पे लेंगे और हाथ ही से हमने
यहाँ पर इसे फैला लेना है। बेलन का इस्तेमाल हमने नहीं करना। बहुत ज़्यादा पतली यहाँ पर रोटी नहीं हमने तैयार करनी, हल्की सी मोटी होनी चाहिए रोटी हमारी। तो यहाँ पर दरमियान से टूटनी भी नहीं चाहिए। इस तरह से बड़े हल्के हाथ से हमने इसे फैला लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से माशाल्लाह से कितनी जल्दी ये बनकर हमारा जो भटूरा है बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सारे हमने बनाकर तैयार कर लेने। ऑयल जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, गरम ऑयल में हमने, आग तेज़ होनी चाहिए, गरम ऑयल में हमने ये भटूरे जो बनाकर तैयार करने हैं। इसी तरह से चम्मच से हल्का सा हिलाएंगे तो भटूरे जो फूलते जाएंगे। इसी तरह से जो है हमने इस तरह तैयार कर लेने सारे भटूरे। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो बनाएं, खाएं भी, एंजॉय करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।